बताएंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के कर्म, एक कर्म है संसारिक कर्म और दूसरा कर्म है अध्यात्म कर्म, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं एक भौतिक कर्म, एक आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म सभी लोग करते रहते हैं, खेती है, धंधा है, व्यवसाय है, नौकरी है, घर द्वार को देखना है, जितने भी कर्म हैं, लोगों से व्यवहार करना है। व्यवहार में कहीं किसी का टस्टोन है, किसी की शादी है, तो किसी की तेरहवीं है, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है। ये जितने भी कर्म हैं संसार में, ये सब संसारिक कर्म हैं, भौतिक कर्म हैं। और इन कर्मों को करके क्या मिलता है? यदि हम परोपकार करते हैं, यदि हम अपने जो धन कमाते हैं वो दूसरों के हित में लगा देते हैं, हमारा जो शरीर है वो दूसरों के सेवा में लगाते हैं, तो तन और धन से हम जो दूसरों की सेवा कर देते हैं उसका हमें फल मिलता है। लेकिन वो फल मिलता है, वो फल कैसा है? वो फल नाशवान है। उसका फल मिलता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे हमने दूसरे की सेवा कर दी तो क्या होगा फल? वो हमारी सेवा कर देगा। हम किसी को धन दे देते हैं तो वो हमको दे देता है धन। हम किसी को भोजन करा देते हैं, मौका आता है तो वो हमको भोजन करा देता है। क्या है ये सब फल? कैसे हैं इनका? इस तरह के जो कर्म होते हैं संसारिक कर्म, उन सब कर्मों का जो फल होता है वो भोगने में आ जाता है और फल दे करके समाप्त हो जाता है। अब ये खाना, कमाना, सोना, बच्चे पैदा करना, उनको पाल के पोस के बड़ा कर देना, उनके लिए घर परिवार घर बना देना, उनके लिए घर बना देना, इतना तो पशु और पक्षी, कीड़े मकोड़े सब करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो केवल इसी को ही हम अपना कर्म समझ लेते हैं। किसको? कि कमाओ और खाओ, सो, बच्चे पैदा करो और उनको पाल पोस के बड़ा कर दो और मकान बना दो रहने के लिए। अगर इसी को कर्म हम कहते हैं तो ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। बताओ ऐसा कौन सा पशु है जो ये काम नहीं करते? सब पशु पेट भर देते हैं, पक्षी भी भर देते हैं, कीड़े मकोड़े भी भर देते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, सब सोते भी हैं, विश्राम करते हैं, जागते भी हैं और पाल पोस के अपने बच्चों को, बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस के उनके लिए घर भी बना देते हैं। शेर किसी गुफा में रह लेता है, तो चूहा किसी ढटाल में रह लेता है, सर्प भी किसी जंगल में रह लेता है, पक्षी घोंसले में रह लेते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन इन कर्मों से किसी का आज तक उद्धार नहीं हुआ, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, किसी को भी सच्ची शांति, सच्चा सुख, आनंद नहीं मिलता है। जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियां हैं वो सब भोग योनि है। केवल भोग भोगते रहो, खाओ और सो, बच्चे पैदा करो और उनके लिए पाल पोस के बड़ा कर दो, इतना, और लास्ट में मर जाओ, इतना है सिर्फ। लेकिन मनुष्य की योनि एक ऐसी है जिसमें आकर के मनुष्य भगवान की भजन भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। वो कर्म कौन सा है जिससे कल्याण हो जाता है? वो कर्म है ईश्वर की भक्ति, उनका ध्यान, चिंतन, उनसे प्रेम और परोपकार। इस कर्म को करके मनुष्य भव
बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो केवल एक ऐसा कर्म है इस धरती पर जिसको करके जीव अपना अविनाशी धाम पा जाता है, अपना सनातन स्वरूप पा जाता है, परमात्मा का धाम पा जाता है। और बाकी जितने भी कर्म हैं संसार के, वो सब कर्म इस जीव को बांधते रहते हैं किसी न किसी योनि में। अच्छा कर्म है अच्छी योनि, और बुरा कर्म है नीच कर्म है तो नीची योनि। संसार के जितने भी कर्म है वो सब ऊंची नीची योनियों में बांधते हैं, लेकिन एक ही कर्म ऐसा है जिसको करके ये जीव संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्म भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, ध्यान, साधना ही है जिससे मनुष्य परमात्मा को पा जाता है, सदा रहने वाली शांति पा जाता है, सदा रहने वाला धाम पा जाता है, और सदा रहने वाला अपना आनंद पा जाता है, सदा रहने वाला अपना आनंद और सुख पा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। कहते हैं अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है जिसके द्वारा मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है, भव बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बाकी सारे कर्म जो हैं वो सब इसी संसार में ऊंची नीची योनियों में बांधते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो कर्म संग दोष से दूर रह करके ही किया जा सकता है, और संग दोष में रह करके वो कर्म करना संभव नहीं है। तो यज्ञार्थ क्या है, यज्ञार्थ कर्म क्या है? यज्ञार्थ का मतलब होता है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ क्या है? यज्ञ दो प्रकार का होता है। एक होता है संसारी जो यज्ञ करते हैं, पंचभूत चीजों को इकट्ठा करते हैं, सामग्री, घी, जौ, तिल जो भी है, लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा करके स्वाहा बोलते हैं, उस तरीके से संपन्न करते हैं। एक तो ये यज्ञ हो गया। इस यज्ञ का जो फल है मिलता है, अच्छा कर्म है, ऋषि मुनि करते चले आए हैं, लेकिन वो कर्म नहीं मिलता इसका वो, लेकिन इस कर्म को करके वो फल नहीं मिलता है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाए, भव बंधन से छूट जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ये फल नहीं मिलता, बल्कि इसका फल क्या मिलता है? इसका फल मिलता है अगला बढ़िया सा हमारा जन्म मिल गया, बढ़िया शरीर मिल गया, बढ़िया माता पिता मिल गए, बढ़िया संतान मिल गई, धन दौलत मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई, और ज्यादा यज्ञ कर लिया और सत्कर्म कर लिए, दान पुण्य धर्म कर लिया, तो स्वर्ग तक की यात्रा तय हो गई। इतना फल मिलता है, और ये फल आप लोग समझ सकते हैं, ये फल भोगने के बाद में फिर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस गीता में या जो महापुरुषों ने जो कर्म करने को कहा है, उस कर्म को करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो फल प्राप्त कर लेता है जिसके बाद में ये जीव आवागमन में नहीं फंसता, परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो क्या है? वो कहते हैं कि जो भगवान का जो चिंतन है, नाम जप है, वही है यज्ञ की प्रक्रिया। अर्थात देखो, अब मैं दो प्रकार के यज्ञ हैं। एक तो हमने बाहर, सब लोग जानते हैं कि बाहर जो यज्ञ होता है कैसे होता है, क्या चीज लगता है, अच्छा कर्म है, उसका फल मिलता है, लेकिन उसका फल मिलता है भोगने के बाद समाप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन एक यज्ञ वह है जिससे वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह यज्ञ कौन सा है?
यहाँ पर अभी इसको बंद करके नहीं बनाई, पियर के विषय में बताओ। ओके।